किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया, किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया। और शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था। नहीं हम सही सही बोलते हैं, झूठ बोलने वाले का मुंह काला हो जाए। शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था, उसकी नजर ने दोस्ती तो गुल्लर बना दिया, उसकी निगाह शौक ने गुल्लर बना दिया। अब पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, चौधरी साहब पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, बेगम की ख्वाहिशात ने चिल्लर बना दिया, बेगम की ख्वाहिशात ने चिल्लर बना दिया। देखिए हम घर से चलने लगे तो हमारे इकलौती पत्नी ने कहा, हाँ इकलौती शरीफों की एक ही होती है। आज के इस संवाददाता सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं छोटू दादा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो शुरुआत करेंगे। छोटू दादा। जय भीम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और ये जो कार्यक्रम है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है, एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं एजेंट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये हमने एक कंपनी स्टार्ट करी है और इसके थ्रू एक हम सीरियल बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है भाभी जी के नखरे, और भी एल्बम्स करेंगे। और ये कंपनी बनाने का एक रीजन है कि जिस भी प्रदेश में जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है लेकिन वो टैलेंट उनके गांव और गली मोहल्ले में रह जाता है, उनको हम एक प्लेटफॉर्म देंगे इसके थ्रू। ये मेरा उद्देश्य है एक्चुअली। और सबसे और उसके बाद से मैं धन्यवाद करूंगा हमारे चीफ गेस्ट श्री केपी चौधरी जी का और हमारे मेमून प्राचा साहब जी का और डॉक्टर रितु जी का और हमारे सुंदर मालेगावी जी आप हमारे बीच में हैं, ये टीवी पर आते हैं, और आशुतोष भाई का सॉरी। और ये जो सुंदर मालेगाव जी बैठे हैं ये एक बहुत बढ़िया हास्य कवि हैं और ये सब टीवी पर आते हैं, आप लोग देखते भी होंगे शैलेश लोढ़ा के कार्यक्रम में। वाह वाह क्या बात है। केपी चौधरी जी का स्वागत कर रहे हैं, जोरदार ताली बजा दीजिए इसके लिए। थैंक यू। और अब बहुत ही मशहूर और प्रसिद्ध प्राचा साहब, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हो रहा है इस एंटरटेनमेंट की तरफ से। शुक्रिया जी। प्रोफेसर रितु जी, उनके बहुत बहुत जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन यहाँ पर इस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। और अब आशुतोष जी के लिए भी जोरदार ताली बजाइए क्योंकि करीम सिंह जी ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया है सभी प्रेस के सामने। और सुंदर मालेगांव जी जो हास्य कवि हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें आपको यहाँ पे सुनाई। जो मेरी कंपनी है ये एक पत्रकार सम्मान समारोह इसलिए भी रखा है हमने ताकि इस दौर में आप लोग जो है बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हो, जो कि सरकार की कमियां जो है जनता तक लेके आ रहे हो। जो इस दौर में जो मीडिया शोल्ड हो गया वहां पर जब हमें ऐसा मानता हूँ कि जब कलम बिक जाता है तो एक डरा हुआ समाज पैदा करता है, और जब डरा हुआ समाज पैदा होता है तो एक निकम्मी सरकार को जन्म देता है। तो आप लोगों ने इतना बढ़िया काम किया, इसलिए मैंने ये कार्यक्रम आप लोग के लिए रखा है ताकि और भी इससे अच्छा काम करेंगे। और मैं सबकी इजाजत से मैं एक बात कहूंगा कि इससे भी बड़ा कार्यक्रम करेंगे। आप लोग एक देश में क्रांति पैदा कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। और मैं माइक हैंडओवर करता हूँ सुंदर जी। अध्यक्ष जी, एजी एंटरटेनमेंट
प्राइवेट लिमिटेड और तमाम गेस्ट ऑफ ऑनर्स का शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया। न जाने इनके दिमाग में क्या सूझी कि उन्होंने इतने दूर से ये माल मंगवाया है। यूँ हम मंगवाए जाते हैं, बुलाए नहीं जाते। अब ये इनको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर फिट हूँ, तो बहरहाल मैं जो कवि हूँ उसी माध्यम से बात करूँगा और हाथ से कवि हूँ, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते मुझे कि बहुत सलीके की बात कह जाऊँ मैं। तो हर आदमी अपनी माशूका के लिए कुछ ना कुछ लिखता है, तो हमने अपनी पत्नी के लिए लिख रखा है। वो आपको 6 लाइन आपको मैं सुनाता हूँ। किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया, किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया। और शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था। नहीं, हम सही सही बोलते हैं, झूठ बोलने वाले का मुंह काला होता है। शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था, उसकी नजर ने दोस्ती तो गुल्लर बना दिया, उसकी निगाह शौक ने गुल्लर बना दिया। अब पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, 34 पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, बेगम की ख्वाहिशात ने चिल्लर बना दिया, बेगम की ख्वाहिशात ने चिल्लर बना दिया। देखिए, हम घर से चलने लगे तो हमारी इकलौती पत्नी ने कहा, हाँ इकलौती शरीफों की एक ही होती है, तो मैं रुकिए जरा मैं आपकी नजर उतार लूं। मैंने कहा ऐसी क्या बात है? बोले मीडिया के लोग ऐसी कैसी नजर के होंगे, हो सकता है उन्होंने ऐसा पीस देखा ही ना हो, आपको तो नजर लग जाए। और आइए, इश्क की बात बहुत करते हैं लोग, जिसको देखो इश्क का बीमार बना हुआ है। निकल का जाओ, साइड में जाओ, आ जाइए, इश्क की बात हो रही है। और आजकल इतना चीप और इजी हो गया है, कोई कहीं भी कर रहा है। जो ट्रेन में खड़ा उसे वहां जगह मिल रही है, कोई बस में खड़ा वहीं इशू, कोई होटल में जिसको जहां जगह मिल रही है वहीं पर वो इश्क कर रहा है। एक मोस्ट एजुकेटेड था, वो अपनी प्रेमिका को बार बार कह रहा है, तुम तो मेरी जिंदगी की किताब हो, तुम तो मेरी जिंदगी की किताब हो। बार बार यही बोल रहे थे, तो उसको गुस्सा आ गया। आशिक को बोले क्या मतलब क्या है, ये किताब आज ही पढ़नी है? उसने कहा आज पढ़नी नहीं है, आज तो सिर्फ मैं इंडेक्स देखूंगा इसमें कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से। तो इश्क के ऊपर आपको मैं 4 लाइन सुनाता हूँ। इश्क तो बेहिसाब कर डाला, एक लाइन हो गई। इश्क तो बेहिसाब कर डाला, खुद को बासी कबाब कर डाला, खुद को बासी कबाब कर डाला। और उसने पांव रखा जो पानी में, पांव रखा जो उसने पानी में, सारा पानी शराब कर डाला, सारा पानी शराब कर डाला। अभी हमने एकेडमी के मुशायरे में पढ़ा, तो सामने एक साहब बैठे थे, वो खड़े हो गए, सुंदर भाई पानी शराब कर डाला नहीं, पानी खराब कर डाला। उन्होंने कहा बैठ जाइए, पैर उसने रखा था आपने नहीं, उसने पांव रखा जो पानी में, सारा पानी शराब कर डाला। और ये भी किसी के साथ ना हो डाला, आपके साथ भी ना हो। घेर कर मुझको मेरे सालों ने, घेर कर मुझको मेरे सालों ने, अगला पिछला हिसाब कर डाला, अगला पिछला हिसाब कर डाला। अब मुझे बताएं कितना पढ़ना है? हाँ, मुझे क्या है, हमारा काम ही है, लेकिन अभी दूसरों को भी तो बोलना है। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनको आप हम सब लोग सड़क पर संघर्ष करते हर रोज देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आप लोगों से मुखातिब हों। प्राचा सर।
जय भीम साथियों। जय भीम जय भीम। इस देश के ईमानदार पत्रकारों को मेरा जय भीम एक बार फिर। मैं डॉक्टर रितु चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब का भी धन्यवाद करूंगा कि वो एक इतना महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म हमारे अम्बेडकराइट उभरते हुए सितारों को देते हैं। ये हम सब लोगों की तहे दिल से शुक्रिया का मुस्तहिक भी हैं और हम सबको इनका शुक्रिया अदा करना भी चाहिए कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं। यहाँ से कई लोग इससे जंप लेके बड़ी बड़ी जगहों पे फिर जाते हैं। ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं और इस काम को करने के लिए इनको बहुत खतरों का भी सामना करना पड़ता होगा, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन ये पीछे नहीं हटते। आज भी एक इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। मैं डॉक्टर रितु आशुतोष इस वक्त और हमारे दूसरे साथी ईवीएम और जो दूसरी लड़ाइयों में दिल्ली यूनिवर्सिटी की डॉक्टर रितु का संघर्ष या किसानों का संघर्ष, जिसमें एक तरीके से नेक डीप तक फंसे हुए, फिर भी हम आज यहाँ कलीम शेख साहब के लिए आए हैं, तो उसकी बहुत महत्वपूर्ण वजह है। और वो वजह ये है कि ये भी उसी संघर्ष का हिस्सा। एक नैरेटिव जो अम्बेडकरवाद के खिलाफ, जो इक्वालिटी और जस्टिस के खिलाफ बनाया जाता है, उसका सबसे बड़ा माध्यम होता है कलाकार, आर्ट, कल्चर। तो हम एक कलीम शेख साहब को जिम्मेदारी देने आए हैं, हम सब लोग, कि ये उस नैरेटिव को चेंज करने का एक बड़ा माध्यम बनने की चेष्टा करें। अम्बेडकरवादी कलाकार बने। जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो इन्फ्लुएंस करती है खास तरीके से, मैं माफी के साथ, हमारे सिंगर भाई हैं, उन्होंने अभी एक कविता पढ़ी, उसमें दो चीजें एंटी अम्बेडकरवाद थी। और मैं ये चाहूंगा कि कलाकार की कला ऐसी होती है कि वो सोसाइटी का माइंड इस तरफ कर दे या उस तरफ कर दे। सैकड़ों हजारों साल का एक नैरेटिव चला आ रहा है महिलाओं के खिलाफ, अपनी पत्नी के खिलाफ, जिसको पत्नी बनाने के लिए बड़े से बड़े पुरुष घुटनों के बल बैठ के रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे मोदी जी के सामने मोदी जी घुटनों के बल बैठ के वोटर्स को वोट मांगते हैं, और शादी के बाद उसके बारे में क्या नैरेटिव होता है, उसके मजाक उड़ा के जो जिस तरीके से नैरेटिव तैयार किया गया है, ये एक खास तौर का नैरेटिव है जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी से आता है। तो इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए हम आपसे गुजारिश करने आए हैं, आप बड़े बड़े कलाकारों से। दूसरा, एक कलर के बारे में। कलर अपनी अपनी चॉइस है। कुछ लोगों को एक्स कलर पसंद है, कुछ लोगों को वाई, कुछ लोगों को जेड। ये अपनी अपनी चॉइस। और जैसे मुझे जो व्हाइट कलर है बहुत बुरा लगता है, अब मेरी चॉइस है, अच्छी भी बात हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो ये अपनी अपनी चॉइस है। तो ये नैरेटिव भी एक चला आ रहा है कि अगर बुरा, मैं पूरी कोशिश करता हूं, कभी कभी मेरी भी जबान स्लिप हो जाती है, मैं किसी भी के कारनामों को, जिसको मैं बुरा समझता हूं, काला कारनामा नहीं बोलने की कोशिश करता हूं, कभी उसको मैं गंदा कारनामा बोलने की कोशिश करता हूं, घिनौना या ऐसा कुछ वर्ड यूज करने की कोशिश। तो ये जो दो नैरेटिव हैं, इसका आप ख्याल रखें, ये अम्बेडकरवाद के डायरेक्टली खिलाफ है। और आप लोग तो कलाकार हो, कला में आपकी इतनी शक्ति है कि आप एक नया नैरेटिव तैयार कर सकते हो, जो ये सालों का जो हमें मानसिक रूप से गुलाम बना रखा है ना, कि काला रंग होगा तो अच्छा नहीं होगा, ये मानसिकता को आप फिल्म इंडस्ट्री में से खास तौर पे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से खास तौर पे आपको हटाने की जिम्मेदारी है। ये गुजारिश करने मैं तो आया हूँ। डॉक्टर रितु पता नहीं क्या गुजारिश करेंगी, पर मैं इसीलिए आया हूँ इस प्रोग्राम में, खास तौर पे टाइम निकाल के। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने एक खास तरह का मनुवादी माइंडसेट बनाने की पूरी ताकत लगा रखी है। आप लोग उस नैरेटिव को चेंज करें, ऐसी मैं गुजारिश करता हूं। पूरे ये जो सीरियल की इंडस्ट्री चल रही है ना, सारे हमारे देश के बहुजन समाज के लोगों का नैरेटिव एक खास तरीके से तैयार या खराब किया जा रहा है, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। उसमें ब्रेक लगाओ और एक उससे अच्छा, ज्यादा इंटरेस्टिंग बना के अम्बेडकरवाद का नैरेटिव तैयार करो। ये करबद्ध निवेदन करने में आप लोगों के बीच में आया हूं। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं चाहूंगा आपकी इजाजत। जिस तरीके से संघर्ष कर रही है, उस संघर्ष की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन उसकी हिम्मत और हौसले को हम सलाम करते हैं। और मैं प्रोफेसर रितु से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। और हम सब गुजारिश ये भी कर रहे हैं साथ में कि कलीम शेख साहब की प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, लेकिन हमारी सलाह भी ये ध्यान रखें
लेकिन सब लोगों से हम सब लोग जॉइंट गुजारिश भी कर रहे हैं कि इनके इस एफर्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और कामयाब बनाएं, ताकि ऐसे हमारे अम्बेडकर वादियों को और हौसला बुलंद हो। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, जय भीम सबको, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आज इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करती हूँ केपी सिंह जी का। बहुत सुना आपके बारे में सर, बहुत कम मुलाकात हुई है, बट ये इस तरीके का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, और जो हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे हम मीडिया कहते थे, बट फॉर अस यही असली मीडिया है, फॉर अस रियल मीडिया यही है, एक अपॉर्चुनिटी देना। और सुंदर जी का भी मैं बहुत बहुत, जो कवि हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज अपॉर्चुनिटी मिली और आप हमारे बीच में आए। एंड A to Z एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मुझे ये लगता है कि जिसमें जो कि कलीम शेख जी का एक आई थिंक ब्रेन चाइल्ड है, आपने इसे पैदा किया है, और हम सब वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड कि कोई एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या कोई एक चीज ऐसी आएगी जिसे हम अपना कह सकते हैं। तो जो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ हमारा भी कुछ है, कुछ हमने भी किया, कुछ लैंडमार्क आपने ऐसा क्रिएट किया जिसमें हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि हमारी लड़ाई किस चीज की है? इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो है। हमारे अंदर क्या टैलेंट कम है? एंड कमिंग बैक टू एडवोकेट प्राचा जी पॉइंट, तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत खूबसूरत एक पॉइंट कहा कि जो जब हमारे कवि साहब ने, मतलब एक ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ये चीजें होती आई है, इंडस्ट्री में ये चीजें चलती हैं, तो आई डोंट थिंक सो ही इज रॉन्ग एनीवे। उन्होंने जो कहा वो उनके समझ के हिसाब से बिल्कुल सही था, क्योंकि लोग इसी चीज पे हंसते आए हैं, लोग इसी चीज को एंटरटेनमेंट समझते आए हैं। लेकिन एक पैराडाइम शिफ्ट होता है सर, एंड आई थिंक इट इज अ हाई टाइम कि उस पैराडाइम को शिफ्ट करना का वक्त हमारे पास आ गया है। क्योंकि बहुत सालों से इंडस्ट्रीज में हम नहीं थे, बहुत सालों से अपॉर्चुनिटीज हमारे पास नहीं थी कि हमारे लोगों में कला नहीं है। हमारे लोगों को ये सिखाया गया कि काली बिल्ली जाए ना तो रास्ता काट जाए तो खतरनाक है। भाई इट इज काली ओनली, व्हाई नॉट व्हाइट बिल्ली, गोरी बिल्ली, भूरी बिल्ली, रंग की बिल्ली। हाँ ओके, यू वेयर काला धागा, तुम्हारे पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। व्हाई कांट आई वेयर व्हाइट धागा, मेरे पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। पिंक, ग्रीन, ब्लू है, व्हाई देयर इज सो मच ऑब्सेशन विद द स्किन। सो इस मीडिया से ये रिक्वेस्ट है, एंड आई थिंक यू ऑल आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब कि हमारी बात कोई नहीं बताता, हमारा दर्द कोई नहीं सुनाता। आज अगर डॉक्टर रितु की लड़ाई 191 डेज आज हो चुके हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस मीडिया ये लड़ाई सुनाई जा रही है। अदरवाइज हमारे रंग पे कमेंट करना, हमारी बॉडी पे कमेंट करना, हमें आगे नहीं आने दिया जाना, हमें कह देना कि इनमें तो मैरिट ही नहीं है, एकेडमिक्स में तो नहीं है, कला में नहीं है इनके अंदर। बट आर्ट इतनी खूबसूरत चीज है, एक घड़ा बनाना भी आर्ट है, एक मटका बनाना भी आर्ट है। वो लोग जो सिकलीगर का काम करते हैं, जो लोहे का काम करके लोहे से पिघला के बाल्टियां बना देते हैं, वो दलित समाज के लोग हैं, ट्राइबल समाज के लोग हैं, दैट इज आर्ट। आदिवासी लोग लकड़ी से क्या क्या बना देते हैं, तीर चलाना, ये चलाना, दैट इज आर्ट, बट वी हैवंट रियलाइज्ड इट। बट पता है दिक्कत क्या है? आज हम जैसे लोग, दबे कुचले मुसलमान समाज थे, ये साथी जो बैठे हैं, जिन लोगों को सदियों से इग्नोर किया गया ना, उन्होंने पढ़ा ना, जब उन्होंने आवाज उठाई, बोला, तो लोगों को समझ में आया कि ओ बाबा रे बाबा, बहुत टैलेंट है इन लोगों में। तो ये लोग अगर आगे आगे तो काम खराब हो जाएगा। देखिए मैं किसी, मेरा माइक बंद नहीं हो, लेकिन मैं किसी जाति की बात नहीं कर रही। टैलेंट तो हर गरीब के अंदर है, और जो गरीब है मुझे नहीं लगता उसकी जाति भी है, तो वो किसी भी समाज का हो सकता है, वो हमारा अपना है। तो मुझे ये लग रहा है कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो एक नया नैरेटिव जिस तरीके से प्राचा साहब ने कहा सेट करेंगे, पुरानी जो पितृसत्ता, जो संगीतवादी विचारधारा जो है, मनोवादी, उसको तोड़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे। आप हम यही कहते हैं कि पढ़ो सरकारी नौकरी मिलेगी, अब तो वो भी नहीं रही ना। अब तो कला के माध्यम से आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, और मुझे लगता है कि जो बहुजन हमारे बच्चे हैं, दे आर सो टैलेंटेड, उनके अंदर इतना टैलेंट है, जस्ट उनके स्किल्स को हॉल करने की जरूरत है। एंड थैंक यू एवरीबॉडी हूएवर इज सिटिंग हियर फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म। एंड ये अपॉर्चुनिटी जब सबको मिलेगी, तो हम जैसा टैलेंट भी, शायद हम लोगों को कभी कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म या मीडिया नहीं बुलाता इस तरीके के इवेंट्स को एड्रेस करने के लिए। ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी है, और ये अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए भी है, और मुझे लगता है कि ये म्यूचुअल वर्क है, और ये वर्क इसी सॉलिडारिटी से आगे जाना चाहिए, इसी कंपेनियनशिप से आगे जाना चाहिए। और हर एक उस मजलूम को आप प्लीज कला उसमें भी देखिएगा, जो सड़क पे बच्चे फुटपाथ पे बैठे होते हैं, जिनके पास एक वक्त का खाना नहीं होता, उनमें भी जब हम
गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं और रेड लाइट पे वो जो चिमटा और दो पत्थर बजा के गाने गा रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो टैलेंट। कहीं रेलवे स्टेशन पे कोई गाना गाता है, इतनी सुरीली आवाज है, दैट इज अ टैलेंट। छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा ह्यूमर क्रिएट करते हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं होती, कपड़े नहीं होते ठंड सर्दी में, दैट इज ऑल्सो टैलेंट। एंड आई थिंक दिस इज द प्लेटफॉर्म जिसमें हम सब आपकी मदद करेंगे हर तरीके से। कलिंचे जी, एंड मुझे लगता है कि आपकी कला को हमारा पूरा सपोर्ट है, समर्थन है, और जहां तक भी हम आपका मैसेज वाइड एंड लार्ज इस कंट्री में फैला सकते हैं, इवन ओवरसीज, वी ट्राई आवर बेस्ट टू डू सो। थैंक यू वेरी मच फॉर क्रिएटिंग।